बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्नुश ओरहान के पहले सीजन की पहली एपिसोड रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 2 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और हमें इस सीजन की पहली एपिसोड में एक डिफरेंट स्टोरी लाइन तो देखने को मिली और अच्छे खासे एक्शन सीन्स भी देखने को मिले, जबकि ओस्मान बे और ओरहान बे का एक ख्वाब वाला मंजर भी नजर आया और शाहीन बे और ओरहान बे के दरमियान जो है वो थोड़ी सी हमें टसल भी देखने को मिली। लेकिन उसके साथ साथ मैं कुछ लोगों के रिव्यूज भी पढ़ रहा था तो कुछ अवाम के अच्छे रिव्यूज भी हैं और उम्मीद है कि इस सीजन को इसी तरह से जारी भी रखा जाएगा। लेकिन इस एपिसोड के इख्तिताम में ओस्मान बे ने यह फैसला किया है कि ओरहान बे को फौज के कमांडर के ओहदे से मासूम कर दिया जाए। तो अब देखते हैं कि आने वाली किस्त में अब ओरहान बे का इस बात पर क्या रद्द-ए-अमल होगा। पढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Osman Bey seni komutanlık görevinden azletti. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम ओरहान बे को कबीले में आते हुए देख सकते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि ओरहान बे इस वक्त बाजुद्दीनियों से जंग लड़कर और कामयाबी हासिल करके ही आ रहे हैं। लेकिन ओस्मान बे पहले ही अपना फैसला सुना चुके हैं और यहाँ पर अलाउद्दीन बे जो है वो ओरहान बे को बता रहे हैं कि ओस्मान बे ने आपको फौज की कमांडर की जो जिम्मेदारी है या उस जो फर्ज है आपका उससे माजूल कर दिया है, यानी कि अब आप वो फर्ज नहीं निभाएंगे। Gayrı muhasırının komutasına babam gelmiştir. यहाँ पर शाहीन शाह के बेटे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि अब मुहासरे की जो फौज की कमांड है या जो फौज के कमांडर हैं वो अब मेरे बाबा बन चुके हैं, यानी कि शाहीन शाह बे जो है वो अब कमांडर बन चुके हैं। और शाहीन शाह बे चाहते भी यही थे क्योंकि उन्होंने ओस्मान बे के सामने उस मजलिस में या उस दीवान में बात भी इसी तरह से की थी। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीज दिखाई जाती है। Sonunda Alaaddin hakkını aldı. Orhan Bey'in olmadığı toyda nasıl böyle bir karar çıkar? अब यहाँ पर अलाउद्दीन बे की बात को सुनने के बाद शायद ओरहान बे गुस्से में आ चुके हैं और यहाँ पर वो खैमे की जानब बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर अब ओरहान बे का क्या रद्द-ए-अमल होगा। और यहाँ पर गोंजा खातून का भी डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही है कि आखिरकार अलाउद्दीन बे को उनका हक मिल गया या जो वो डिजर्व करते थे वो उनको मिल गया। और उसके बाद नीलोफर खातून का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो ये कह रही है कि एक ऐसे दीवान में जहाँ पे ओरहान बे मौजूद ही नहीं है वहाँ से ऐसा फैसला कैसे निकल सकता है। Nilüfer. Son söz daha söylenmedi. यहाँ पर हम मलहून खातून का डायलॉग सुन सकते हैं और वो नीलोफर खातून को रोकते हुए ये कह रही हैं कि अभी आखिरी जो लफ्ज है या आखिरी जो बात है वो नहीं बोली गई। और उसके बाद वो भी यानी कि मलहून खातून भी खैमे की जानब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अपने हाथ से जो उनकी खादमा वगैरह हैं उनको रोकने का या इशारा ऐसा करते हुए नजर आ रही हैं। Buyrukla kesileni इस सीन में हम ओरहान बे को देख सकते हैं कि वो अपनी तलवार लिए कमरे में दाखिल हो रहे हैं या खेमे में दाखिल हो रहे हैं और उनके सामने ओस्मान बे मौजूद हैं और ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि वो चीज़ जिसको मैंने अपने हुक्म से काट दिया है, यानी कि आपका जो कमांडर बनने का जो फर्ज था वो आपसे ले लिया है वापस अपने हुक्म के साथ। तो देखते हैं कि ओस्मान बे अपनी इस बात को जारी रखते हुए क्या कहते हैं। kılıçla dikmeye mi geldin? Sakın! तो यहाँ पर ओस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि वो चीज़ जिसको मैंने अपने हुक्म से काट दिया है क्या आप उसे अपने तलवार के साथ दोबारा जोड़ने के लिए आए हैं, यानी कि क्या आप मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करने के लिए यहाँ पर तलवार उठाकर मेरे सामने आए हैं। और उसके बाद हम अलाउद्दीन बे को भी देख सकते हैं जो कि ओरहान बे को रोकते हुए नजर आ रहे हैं और उनको खबरदार करते हुए रोक रहे हैं।
Sakın bir adım daha atma Esna Bey. Osman! जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलाउद्दीन बे ओरहान बे से ये बात बोल रहे हैं कि खबरदार आप एक कदम भी मजीद आगे मत बढ़ाना। लेकिन हो सकता है यहाँ पर ओरहान बे कोई और बात करने आए हों अपने वालिद के साथ, क्योंकि वो अपने वालिद पर तलवार तो किसी सूरत भी नहीं उठाने वाले होंगे। और यहाँ पर ओस्मान बे बेहोश होते हुए नजर आ रहे हैं और मलून खातून उनके साथ है। लेकिन जैसा कि कुछ तारीखी किताबों पर ये बात भी लिखी हुई है कि ओस्मान बे ने अपनी आखिरी जो उम्र का हिस्सा है उसमें ये आखिरी ख्वाहिश जाहिर की थी कि बुरसा को फतह किया जाए। Orhan, senin sayende gözden düştüm. Osmansa benim sayemde yatağa. इस सीन में हम एक नए मंगोल कमांडर को देख सकते हैं और हम इस एक्टर को पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरीज में भी देख चुके हैं, जहां पर उन्होंने सुल्तान नूरुद्दीन का किरदार अदा किया था। और वो यहाँ पर सैरों से ये बात बोल रहे हैं कि ओरहान बे आपकी वजह से या तुम्हारी वजह से सबकी नजरों से गिर गया, लेकिन ओस्मान बे मेरी वजह से अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। तो देखते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहा होगा। Temurtaş Osman'ı ikna etsin ya da etmesin. Onun umurunda değil. तो इस नए मंगोल कमांडर का नाम तैमूरताश होगा और यहाँ पर फ्लेवियस का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि तैमूरताश चाहे ओस्मान बे को राजी कर सके या ना कर सके, मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यानी हो सकता है तैमूरताश ने सैरों से ये बात बोली हो कि मैं ओस्मान बे को इस मुहासरे से पीछे हटने के लिए राजी कर लूंगा। Ben babamın ve kardeşimin intikamını alırım sonra. यहाँ पर फ्लेवियोस अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहा है कि मैं अपने वालिद और अपने भाई का इंतकाम हासिल कर लूँगा। और उसके बाद हम फ्लेवियोस और ओरहान बे को आमने सामने देख सकते हैं, जहाँ पर वो एक गार में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि उनकी ये मुलाकात किस तरह होगी और इसका नतीजा क्या निकलेगा। Muştu verecek bir Osman Bey'imiz, alınacak bir bursamız var. ट्रेलर के लास्ट सीन में ओरहान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि हमारे पास एक ओस्मान बे हैं जिनको हम एक अच्छी खबर या खुशखबरी दे सकते हैं, और उसके बाद एक बुरसा शहर है जिसको हमने फतह करना है। तो बुरसा को बिलाशुबा ओरहान बे ही फतह करेंगे और शाहीन शाह को जल्द ही इस कमांडर के ओहदे से माजूल कर दिया जाएगा और ओरहान बे एक दफ़ा फिर जो है वो फौज की कमान संभालेंगे और बुरसा के शहर को फतह करते हुए इस सीरीज में नजर आएंगे। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।